अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान। यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सप्लोर विद सुभान। सो गाइस, आपको पता होगा मेरे चैनल का, मेरे काम का। सो आज मैं ये जो वीडियो है खुसूसी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना वीज़ा प्रोसेस कर लिया है, जिनका यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा लग गया है। पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, मोरोवर, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और जो स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, जितने भी यूरोपियन यूनियन है एक्सक्लूडिंग कनाडा, यूएसए एंड यूके। तो वहाँ पर जाने से पहले शॉपिंग के कुछ गाइड्स एंड टिप्स होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको वहाँ जाने से पहले ये चीज़ें कर लेनी है। भाई मेरा तो एक्सपीरियंस है, बच्चे जाते रहे हैं और उनसे मैंने पूछा है कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और आपको कौन कौन सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें वहाँ लेकर जानी है। अदरवाइज़ आपका वहाँ जाके कबाड़ा हो जाएगा। आप वहाँ जाएंगे, आपके पास एक्सपेंस के लिए आपको वहाँ पर जाके बीमार हो सकते हैं अगर आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्लॉथिंग नहीं लेके जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी क्लॉथिंग आपने, बेशक सीज़न नहीं है, आपने वो यहाँ पाकिस्तान से लेके जानी है, बिकॉज आपको पाकिस्तान से वो सस्ती पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू यूरोप। सो चैनल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी लिथुआनिया जा रहा हूँ। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया, ये तीनों एक बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, बाल्टिक स्टेट्स में आता है। इसके साथ फिनलैंड है, स्वीडन, नॉर्वे, पोलैंड सारे इधर लगते हैं, रशिया भी आता है। तो ये जो यूरोपियन स्टेट्स हैं, ये एक्सट्रीम कोल्डी वेदर्स हो जाता है जब इनका विंटर सीजन स्टार्ट होता है। ऑलमोस्ट इंटायर यूरोप के अंदर ये सीन हो जाता है। तो अभी जो हम जा रहे हैं विंटर इनटेक में, जितने भी बच्चे हैं, नॉट मी, नॉट फॉर द लिथुआनियन स्टूडेंट्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जा रहे हैं, आयरलैंड, साइप्रस या कोई भी, साइप्रस चलो वो थोड़ा सा गर्म इलाका भी आ जाता है, उसमें ठंड इतनी नहीं पड़ती, मगर फिनलैंड और ये जो इलाके हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के लिए पहचाने जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने जैकेट्स बाय करनी है, बिकॉज अगर आप यहाँ से जैकेट्स नहीं लेके जाएंगे वहाँ आपको एक्सट्रीम एक्सपेंसिव पड़ेगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, 500 मतलब कि 200 यूरो से लेके 1000 यूरोज़ के दरमियान आपको वहाँ जैकेट पड़ेगी, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर अ नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट। आई विल नेवर एवर लाइक रिकमेंड स्टूडेंट्स टू बाय जैकेट्स फ्रॉम देयर यूरोप। सो आप लोग यहीं से बाय करके जाएँ। वहाँ पर जैसे होता है ना, यहाँ पर जैसे छोटे छोटे मार्केट्स में शॉप लगती है, वहाँ छोटी छोटी मार्केट में शॉप्स लगती हैं, वहाँ पे भी जो जैकेट्स की कॉस्ट है 30 to 50 यूरोज़ के अराउंड है, विच आई थिंक सो के नॉट रीज़नेबल। आप यहाँ पर जाएंगे, ब्रांड पे शॉपिंग करेंगे, आप जाके देखें फैक्ट्री आउटलेट्स, आप देखें ब्रेकआउट आउटफिटर्स पाकिस्तान में या इंडिया में, अपने मुताबिक ब्रांड देखें। वहाँ पर आपको विंटर सेल लगी होती है, ओल्ड आर्टिकल्स की सेल्स लगाते हैं दिस ईयर, और आप वहाँ से बाय करिएगा। नॉर्मल शॉप से भी ना बाय करें, ब्रांड विज़िट करें, जितने भी आपके इलाके के ब्रांड हैं, फैक्ट्री आउटलेट्स, सेल्स आर्टिकल्स, ऑनलाइन चेक करें, घूम फिर के शॉपिंग करें। एक ही दुकान पे से हर चीज़ बाय ना करें, पहले चेक करें और फिर लें। और आई वुड रिकमेंड ब्रांड से चीज़ें लें। आपको ब्रांड से वही जैकेट्स जो वहाँ पे लेदर जैकेट्स $1000 की हैं, मैंने इवन कि मैं बाकू गया था, वहाँ पर यही जैकेट्स की कॉस्ट यकीन जाने $1000 के इक्वली थी। और अब जो वहाँ पर मैंने एक बंदे से जैकेट ली थी जो मेरा होटल का ऑनर था, उसने मुझे दी थी जैकेट, उसने ली थी जर्मनी से, वो 500 यूरोज़ की, वो खाली रेड कलर का हुडी था, उसने मुझे पहनने के लिए दिया था। मैं यही बता रहा हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप यहीं से बाय करें। आपको आउटफिटर्स, ब्रेकआउट, इंजन और जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं उनसी चीज़ें बाय करता हूँ, मेरे दोस्त भी। वहाँ पर आपको रीज़नेबल जैकेट्स 50% ऑफ, 70% ऑफ में अराउंड 5000 to 8000 के दरमियान मिल जाएंगी जैकेट्स। सो आई वुड रिकमेंड आपने बफर जैकेट जो होती है ना, बॉम्बर जैकेट से कहते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपने वो रखनी है, वो लाजमी लेनी है आपने एक जैकेट। एक आप लेदर बाय कर सकते हैं, बट लेदर द वन विच लाइक द बल्कि वन, मतलब कि इसके अंदर आप पूरा फॉर्म लगाओ, बाजू में भी फॉर्म लगाओ, वो बाय करिए। और एक जो आपको साइज़ आता है रेगुलर, आपने उससे थोड़ा सा बड़ा बाय करना है, रीज़न आप नीचे हुडी, स्वेटर, स्वेटशर्ट्स पहन सकें। अदरवाइज़ आपको बहुत मसला होगा। परफेक्ट साइज़ की तंग जैकेट्स नहीं लेके जानी, थोड़ी थोड़ी खुली रखनी है। 2-2 इंच खुली जैकेट लीजिएगा। अगर आपको लार्ज आता है एक्सेल लें, मीडियम आता है तो लार्ज लें। या आपने लाजमी लेके जाना है। और वहाँ जाने के लिए आपको मैं जितना मैं कह सकता हूँ कि आप जितनी जैकेट्स ले सकते हैं आप वो लेके जाएँ। आप 5 जैकेट्स ले जाएँ, एटलीस्ट 5 to 7 जैकेट्स आपके बैग में होनी चाहिए, जिसमें एक बॉम्बर जैकेट हो जाए, एक लेदर हो जाए। बॉम्बर जैकेट मैक्सिमम 3 लेकर जाएँ, कम अज़ कम। मैं भी 5 बॉम्बर जैकेट्स लेके जा रहा हूँ और लेदर जैकेट्स भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आई लाइक जैकेट्स, बॉम्बर एंड लेदर जैकेट्स। और एक आती है जैकेट 2 in 1, आप बेश कोशिश करिएगा कि घूम फिर के 2 in 1 बॉम्बर जैकेट मिल जाए आपको।
इसमें ये फ़ायदा है कि आप कन्वर्ट करके पहन सकते हैं पिक्चर्स लेने के लिए। आप ज़ाहिर सी बात है यूरोप जाके टशन तो मार रहे हैं ना सबने, तो फिर पिक्चर्स लेने पड़ती हैं, वीडियोस, तो आप चेंज करके भी उसके पहन सकते हैं। अदर थिंग, इन जैकेट्स के अलावा और क्या चीज़ें बाई करनी चाहिए? आई वुड रिकमेंड टीज़ बाय करें, अच्छी अच्छी टी शर्ट्स लें, 5 से 10-12 भी ले लेंगे ना आप, आपके बैग में इजीली आ जाएगी। आप ज़्यादा टी शर्ट्स लिएगा, लॉन्ड्री का टाइम नहीं मिलना आपको, क्योंकि लॉन्ड्री अब वीक में एक दफ़ा ताकि कर सकें आप। मैक्सिमम मैं तो कहूँगा कि आप 14 शर्ट्स लेके जाएँ 2 वीक्स की। लाइक आप बार बार चेंज भी करें, फिर आपको वॉश भी करना पड़े, तो आपको कहीं जॉब पे जाना पड़े, अर्जेंट कहीं जाना पड़े यूनिवर्सिटी, तो आपको समटाइम बच्चा थका हुआ, हम थके भी होते हैं, ज़ाहिर सी बात है परदेश में जाके काम करना पड़ता है, तो आप शर्ट चेंज कर सकें। तो पैंट्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप 7 पैंट्स भी बहुत पैंट्स हैं, ब्लैक, ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, चीनोस, 2-3 ड्रेस पैंट्स रख लें। टोटल 7 पैंट्स आप पेयर बना लें, जीन्स और कॉटन का, वो आप ले जाएँ। और एक गर्म वार्म ट्राउज़र रात पहनने के लिए बॉक्सर्स लेके जाएँ यहाँ से, बॉक्सर्स जो आपके अंडर गारमेंट्स हैं वो लाजमी लेके जाएँ। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स यहाँ से लेके जाएँ। और उसके अलावा ये चीज़ें तो होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको वहाँ पर क्या चीज़ें चाहिए? वहाँ पर अगर हम देसी लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ और अदर एशियन गाइज और वुमेंस, वहाँ पे जाके आपको रोटी बनाने के लिए तवा चाहिए, जिसमें हम बनाते हैं, जैसे फ्राई पैन भी कहते हैं तवा। मैं रिकमेंड करूँगा आप फ्राई पैन लेके जाएँ, उसमें आप रोटी भी बना सकते हैं, छोटी मोटी हांडी भी बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं, अंडा भी उबाल सकते हैं, अंडे बना सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड दैट फ्राई पैन आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगा, यहाँ से बहुत सस्ता मिल जाएगा, वहाँ नहीं मिलता ये फ्राई पैन और तवा, वहाँ नहीं मिलता रोटी बनाने के लिए। और चिमटा लेके जाना आपने, हाई क्वालिटी का लेके जाना है, घटिया क्वालिटी नहीं, फुली हाई क्वालिटी नॉन स्टिक बर्तन लेके जाने हैं आपने। और वहाँ पर कुछ एरियाज़ में अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे होटल में रहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड इंडक्शन वाले जो है ना ये बर्तन जिसे कहते हैं, इंडक्शन जो मटेरियल से बने वो लेके जाएँ अगर मिलते हैं, नहीं तो आप सिंपल नॉन स्टिक लेके जाइएगा। इसके अलावा एक देचकी लेके जाएँ छोटी सी, उसके अंदर आप ताकि चावल और छोटा मोटा सालन, दूध गर्म कर सकें, चाय बना सकें अपने लिए। और चाय के अलावा आप लाइक अपना क्या कहते हैं, एग्स बॉयल कर सकें, और डिफरेंट चीज़ें आप उसमें बना सकें। ये 2 चीज़ें फ्राई पैन और देचकी आपने लेके जानी है। इसके अलावा मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, चिमटा ऐड कर लें। इसके अलावा बेलना आपने लाजमी लेके जाना, छोटा सा रोटी बनाने के लिए। अगर आप खुद से बना सकते हैं हाथ से तो वो ठीक है, बट आई विल रिकमेंड छोटा बेलना मिल जाए तो वो भी लेके जाएगा। और साथ आपने हांडी बनाने के लिए वो जो चमचा होता है नॉन स्टिक वाला ले लें, और एक लकड़ी का 2 ले लें ताकि आप हांडी बना सकें। और एक चमचा लेके जाना है ताकि आप खाना डाल सकें। और 2 चमचे स्पून्स ले जाइएगा, 2 कांटे ले जाइएगा, और छुरी और वो नहीं लेके जाना। नेल कटर आपने अपना यहाँ से लेके जाना, अच्छे वाला लेके जाना है। मैं मेड इन जापान वाला लेके आया हूँ, वो नेल कटर बहुत हाई क्वालिटी का है। आप भी अपना नेल कटर यहाँ से नया बाय करके जाएँ। इसके अलावा ये जो सारी चीज़ें आपने रखनी है बड़े लगेज में, जो मुझे एयरपोर्ट में सबमिट होता है। डोंट ऐड दीज थिंग्स इन अ लगेज बैग। लगेज बैग होता है जो हम पहन के या लगेज लेके एयरप्लेन में ऊपर जाके बैग रखते हैं, वहाँ पर अगर ये चीज़ें रखेंगे तो आपका निकाल लेंगे। इसके अलावा परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू बी केप्ट इन द बिग लगेज। जो आपका बड़ा जो बैग होगा, जो आपके नीचे एयरपोर्ट में सबमिट होगा प्लेन में, आपने वो चीज़ें वहाँ डालनी है। अगर आप ऊपर रखेंगे फ्रेगरेंस वगैरह, ये चीज़ें वो एयरपोर्ट वाले 100 ml से ऊपर निकाल लेते हैं, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। सो बी केयरफुल फॉर दिस। बाकी ये जो चीज़ें थी बेसिक चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं तो आप बॉल पेंट्स का डब्बा रख लें, ज़रूरत नहीं पड़ती बट आई वुड रिकमेंड आप वो रख लें। अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपका TRP कार्ड, आपका पासपोर्ट, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक और मैं चीज़ बताऊँगा, मैंने एक पासपोर्ट का ना कवर ऑर्डर की है दराज से, मैं आपको लिंक डाल दूँगा। उस कवर में कितने अच्छी बात यह है, आप पासपोर्ट भी रख सकते हैं, आप कार्ड्स भी अपने बैंक के रख सकते हैं, बीच में फ़ोटोज़ भी रख सकते हैं, सिम्स भी रख सकते हैं, और कैश भी रख सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप वो ले लें आपका, ताकि झंझट खत्म हो, पासपोर्ट, TRP कार्ड और आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें आ जाए। तो मैं उसका ना लिंक लगा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा और ऑर्डर करिएगा। वो बहुत यूनिक चीज़ है, वो मेरा कल तक आ जाएगा ऑर्डर। और इसके अलावा ग्लासेस रख लें, और नेक के लिए एक आता है पिलो। लंबी फ़्लाइट्स होती हैं ना, उनमें बंदा घबरा जाता है यार कि यार इतनी लंबी फ़्लाइट है, गर्दन दर्द करने लगती, कमर दर्द करने लगती। जो पिलो होगा ना, नेक पिलो जिसे कहते हैं, वो मिनीसो से मिल जाएगा। अच्छा, आप वो लें और वो पहन के बैठे फ़्लाइट में। जब उसके बाद लंबी फ़्लाइट होती है यूरोप की ना, टर्किश, बीच में स्टॉप लाते ही आता है, जो उनसे मर्जी फ़्लाइट ले लें। एक स्टॉप तो मिनिमम है, 2 स्टॉप्स आते हैं कतर या एमिरेट्स पे, तो
आपने क्या करना है, मिनिसो वाला वो जो या कहीं से भी ले मिलता है ना, नेक पिलो से कहते हैं, वो लेकर जाना है आपने लाजमी, ताकि आपकी गर्दन दर्द ना करे, वरना बहुत गंदी दर्द होती है। यकीन जाने मैंने इतना ट्रैवल की है, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज, कि आप ये चीज़ें लाजमी लेके जाएँ ताकि आपका वहाँ जाके खर्चा बच जाए। अच्छा, इसके अलावा और आप थके भी ना, इसके अलावा मेडिसिन में आपने वहाँ पर मेडिसिन नहीं मिलेंगी विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। पैनाडोल लेके जाएँ, और जो आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक आप ले जाएँ गले की दवाइयाँ ले जाएँ, तो जैसे 2-3 टैबलेट्स पत्ते ले जाएँ पूरे। एक्सट्रीम वेदर है ना, तो वहाँ पे आप कोल्ड की फीवर होने का ज़्यादा खतरा, तो पैनाडोल, पैरासीटामोल, पॉन्स्टोन, ब्रूफेन, ये चीज़ें लेके जाएँ। और इसके अलावा आपको कोई दांत दर्द की कुछ भी बीमारी है, सो अपनी मेडिसिन भी रख लीजिएगा, और वो ज़्यादा नहीं बल्कि आप 2-3 महीने की, ज़्यादा मतलब रखिएगा 2-3 महीने की आप लेके जाएँ एटलीस्ट बॉक्स, ताकि आपका वहाँ जाके आपको मसला ना हो, बीमार नहीं होना, पैसे कमाने। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो रहेगी वो है ग्लास आपने कौन सा लेके जाना है, प्लास्टिक के गिलास, शीशे के नहीं लेके जाने, एक प्लास्टिक का लेके जाना है आपने। शायद 6 गिलास ले जाइएगा, दूर जा रहे हैं, और साथ आपने एक लोहे का गिलास लेके जाना है। मैं वाइन ग्लास लोहे का लेके जा रहा हूँ, मेरी मम्मा ढूंढ के लाई थी, तो वो आपने लेके जाना लाजमी। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, मसाले। आपने पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाइयों बहनों के लिए आप सब ने क्या करना है, अपने होम कंट्री से मसाले लेके जाने हैं, लाइक स्पाइसेस वहाँ नहीं मिलेंगे। बिरयानी मसाला हांडी में बनने के लिए अपनी मदर से पूछो कौन कौन से बिरयानियों की और सॉरी मसालों की ज़रूरत है। आपने वो सब मसाले अपने होम कंट्री से लेके जाने हैं। मसाले में मिर्च मसाले जितने भी हैं, मुझे अब उनके नाम नहीं आते, मैं वहाँ जाके सीखूँगा कौन कौन से मसाले बनाने हैं, लेकिन मैं अपनी मदर को कह दी है जितने भी हांडी में डलते हैं ना मसाले, आपने वो लेकर आने हैं और मुझे दे देना, बैग में रख लूँ। आप लोग भी कोशिश करिएगा, वहाँ जाके मसाले एकदम अरेंज करना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर मिलते नहीं हैं, तो मुश्किल ही मिलते हैं, तो आपने मसाले यहाँ से लेकर जाने हैं अपने, ताकि आप वहाँ जाके कुकिंग कर सकें। 2 से 3 महीने के एटलीस्ट स्टॉक लेके जाएँ, इतना नहीं कि वो 5-5 किलो के पैकेट किलो को ले लें, तो बड़ा चल जाएगा आपका 1-2 महीने। छोटे छोटे पैकेट्स लेके जाएँ ताकि आपका वहाँ गुजारा हो सके, ठीक है। बाकी स्नैक्स, एयरपोर्ट के लिए स्नैक्स आपने लाजमी रखने हैं। एयरपोर्ट में भी काफ़ी चीज़ें कॉस्टली पड़ती हैं बहुत से बच्चों के लिए, क्योंकि इकनॉमिकल बजट में जा रहे थे बच्चे, तो स्टार्टिंग में सब कुछ मुश्किल लगता है, एंड पे जाके सारा कुछ आसान होता है, बंदा कहीं से भी बाई कर लेता है चीज़ें। तो गाइस, इसके अलावा आपने चाय पीने के लिए मग ले लें, वो भी आपने लेके जाना है, उसका क्या कहते हैं, प्लास्टिक का या अच्छे क्वालिटी का लेके जाना है। प्लेट्स ले लें, 2 बड़ी प्लेट्स ले लें सिंपल स्ट्रेट वाली, वो आप उसके लिए रोटी बनाने के लिए, चावल खाने के लिए, और 2 छोटी ले लें, एक जिसमें आप सालन वगैरह डाल के खा सकें, रोटी वगैरह। और इसके अलावा जो थर्ड है, आपने लेके जाना है बाउल, छोटा बाउल लेके जाना है, जिसके अंदर आप दही वगैरह और जो छोटी छोटी जो गहरी चीज़ें लिक्विड आप उसमें डाल के रख सकें, खा सकें। सो ये चीज़ें आपने लाजमी लेके जानी है, दिस इज़ द नेसेसरी थिंग्स। एंड उसके अलावा आपने वेदर चेक कर लेना, थोड़ी सी बहुत 4-5 स्वेटशर्ट्स भी रख लीजिएगा बैग में, अगर जगह है तो, अगर नहीं जगह तो 2-3 स्वेटशर्ट्स डाल लीजिएगा। बीच में आपने जो कुछ हुडीज़ वगैरह होंगी वो भी रख लीजिएगा, स्वेटशर्ट्स 3 हुडीज़ 3 स्वेटशर्ट्स रख लीजिएगा। बाकी आपको वहाँ से भी चीज़ें मिल जाती, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने वहाँ जाने से पहले आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जितनी आप विंटर्स की चीज़ें यहाँ से लेके जा सकते हैं आप वो ले जाएँ। टी शर्ट्स और ये चीज़ें वहाँ पर सस्ती मिल जाती हैं, बट ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से लेके जाएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जैकेट्स बहुत महंगी हैं वहाँ पे, आपको अभी फ़ील नहीं हो रहा है, मैंने ट्रैवल किया हुआ है, आप लेने जाएंगे तब फील होगा। सस्ती भी मिल जाती हैं, बट अगेन लाइक हम प्राय देश में गए हैं, वहाँ पर जाके हम बाय करेंगे ये चीज़ें, तो हमें बहुत सारी लूज़ करनी पड़ेगी, मनी स्पेंड करनी पड़ेगी जाके, क्योंकि वहाँ पर हमें होटल रेंट, अपने खाने पीने का ख़र्चा भी मेट करना है, हमें अपनी यूनिवर्सिटी जाना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है। सो दैट्स वाई आई वुड रिकमेंड ये आप चीज़ें नोट करेंगे। उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, कैश। आपने जो कैश लेके जाना है, जितने भी 500 यूरो, 1000 यूरो, मैं रिकमेंड करूँगा 1000 यूरो से कम ना लेके जाओ। 1000 यूरोस लेकर जा रहे हो तो आप कैश लेके जाओ, और 50-50 वाले नोट, 100 वाले नोट, बड़े नोट ना लेके जाना, 200-500 वाले, उसमें आपको चेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में इतनी वो बड़ी ट्रांजेक्शन जो 200-500 वाले नोट के चेंज नहीं मिलता, तो 10, 20, 30, 50 इससे ऊपर इनके पास ज़्यादा वहाँ पर नोट नज़र भी नहीं आएंगे आपको। तो ये है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सारा यूरोप ऑनलाइन चलता है, तो ये रिकमेंड करूँगा 1000 यूरोस लेके जा रहे हो तो 50-50, 100 और 5, 10, 20 वाले नोट्स लेके, तो अगर 20 वाले मिलते हैं और 50 वाले, तो वेल एंड गुड है, आप वहाँ पर जाके अपना एक्सपेंस इजीली मेट कर सकते हो। क्योंकि एयरपोर्ट से उतरते साथ अगर आपका कुछ जाने वाला है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, विच कोस्ट यू अराउंड 10 to 20 यूरोस। मोर ओवर इन दिस वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही था।
बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स सारी शेयर कर दी हैं। आप ये सब चीज़ें लाजमी अपने साथ रख लीजिएगा ताकि वहाँ जाके आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा चार्जर्स वगैरह, डाटा केबल्स आप यहाँ से सस्ती मिलती हैं, वहाँ बहुत महंगी है। यहाँ से लेके जाए वहाँ 20 यूरोज़ की एप्पल स्टोर पर लगी हैं, सस्ती से सस्ती 10 यूरो 5 यूरो में भी हैं। बट अगेन यू कैन कैरी दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्राम पाकिस्तान और फ्राम इंडिया एंड बांग्लादेश, बिकॉज आवर होम कंट्रीज़ आर क्वाइट चीपर दैन द यूरोप। सो ये चीज़ हमें यहाँ से पिक करनी चाहिए। मोबाइल चार्जर्स, पावर बैंक्स अगर यहाँ से कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप पावर बैंक यहाँ से लेके जाएँ, वहाँ बहुत अच्छे पावर बैंक मिल जाएंगे। यहाँ से नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को पावर बैंक। और बाकी वॉचेस ले जाएँ, अपनी पेंडेंट्स ले जाएँ, थोड़ा सा आपको यूनिवर्सिटी ग्रूम होके जाना है। और उसके साथ हाँ, आप लड़के जो ये जो मशीन होती है ट्रिमिंग मशीन, ये भी यहाँ से लेके जाइएगा और बड़े बैग में रखिएगा, छोटे बैग में नहीं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ जाके आपको क्लीननेस करनी पड़ेगी कभी, और आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप वो यूज़ करके नीट कर सकते हैं अपनी बियर्ड और मुस्टैच। बाकी आई थिंक सो दिस वीडियो इज़ इनफ फॉर यू गाइस, और आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले वीडियो के और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं यूरोप लाइफ के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। मैं लिथुआनिया नहीं, सारी कंट्रीज़ विज़िट करूंगा, आपको बताऊंगा किस कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, वट एवर ऑल द थिंग्स आई विल कवर इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लिथुआनिया का पूरा सीज़न आने वाला है, मिस ना कर दिएगा वीडियोज़, इनटेक मिस ना करिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ फॉर इनटेक्स एंड फॉर द Lithuania life, because as soon as possible I'm going to Lithuania. Baki, bye bye.